हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन। अपने इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री का। अब तक की वीडियोस में हमने ट्रायंगल्स पढ़ा है। ट्रायंगल्स की वीडियोस के लिए अगेन यू कैन गो टू दिस लिंक जो कि आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, हियर, राइट। तो उसमें हमने सारा ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है अब तक ज्योमेट्री के अंदर। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ मूव करेंगे। So first of all, we should discuss what is a quadrilateral. हमने ट्रायंगल्स को स्टार्ट करने से पहले ये समझा था कि पॉलीगन क्या होता है। स्टिल मैं एक बार आपको दोबारा से रिकॉल करवाऊंगी। तो पॉलीगन कभी भी आपके पास आए, व्हाट इज अ पॉलीगन? पॉलीगन इज अ सिंपल closed curve made of line segments. फाइन। सिंपल का मतलब होता है जो अपने आप को इंटरसेक्ट ना करे। सपोज ये दिस इज सिंपल, राइट। क्लोज मतलब क्लोज भी होना चाहिए, लेकिन मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। तो जैसे कि ये दिस इज अ पॉलीगन। तो ये आपका सिंपल था, ये आपका क्लोज था, बट ये आपका पॉलीगन कहलाएगा। ये और ये आपके पॉलीगन नहीं होंगे। क्लियर है? तो क्वाड्रिलेटरल बेटा हमारा होता है फोर साइडेड पॉलीगन। जिस भी को, जैसे मैंने जो यहाँ बनाया है, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। हम लोगों ने ट्रायंगल पढ़ा था, वो भी क्या है, पॉलीगन है, बट उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, राइट। पॉलीगन हमारा समझ आ गया आपको क्या है। क्वाड्रिलेटरल में मैंने आपको फिर बताया क्वाड्रिलेटरल क्या है, इट इज फोर साइडेड पॉलीगन। तो बेटा कुछ भी अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि क्या स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल है? तो यस, आंसर इज यस। ठीक है। जितने भी आपके पास पॉलीगन्स हैं जिनकी फोर साइड्स हैं, दे ऑल आर क्वाड्रिलेटरल्स। सो नाउ वी हैव मेनी काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। मेजरली हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं वैसे तो, जो हमारे ट्रेपीजियम हो जाएंगे, पैरेललोग्राम हो जाएंगे, राइट, एंड काइट। बट उससे पहले जस्ट अ सेकेंड, हम थोड़ा और आगे मूव करेंगे। सो नाउ वी हैव ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है, राइट? ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एटलीस्ट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होंगी। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। बस इसकी यही क्राइटेरिया है, ठीक है। एक यही इसकी प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे क्या होगा, इसकी एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये ड्रॉ करूँ, सो इट्स अ ट्रिपीजियम, ठीक है। पैरेलल साइड इसमें कौन सी है? सपोज अगर मैं हम इसको नाम दी ए बी सी डी, सो इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देन वी से दैट इट इज अ ट्रिपीजियम। ओके। एक और टर्म हम पढ़ते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में बेटा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाता है, और ये साइड इक्वल हो जाती है, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम इसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। क्लियर? चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। मैं साथ साथ काइट भी बताऊंगी, इसलिए काइट को थोड़ा सा आप भी रखते हैं। फाइन, पहले हम पैरेललोग्राम समझेंगे। पैरेललोग्राम क्या होता है? ट्रेपीजियम में हमने पढ़ा कि एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, राइट। बेटा पैरेललोग्राम में बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, बोथ पेयर्स ऑफ ऑपोजिट sides are parallel. So if I draw a parallelogram here, it will be like this. ठीक है। तो इसमें ये साइड इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है। पैरेलल को आप हमेशा इस इन एरो से दिखाते हो, ओके।
अगर सिंगल एरो मतलब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल, यहाँ मैंने डबल एरोज लगाए हैं तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। ओके, देयर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम एज वेल। तो पहले हम जरा उस प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद द काइट। ओके, तो बेटा फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी यही आती है। यहाँ पे हम जरा इसको अभी हटा देते हैं, गिव मी अ मोमेंट। सो यस, वी विल स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। क्या होती है प्रॉपर्टीज? अगर मैंने यहाँ पे इनको ए बी सी डी लिख दिया, तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, राइट। बेटा साथ साथ ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी। तो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा, ऐसे ही ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा। सिमिलरली थर्ड इज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यानी कि एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी। फोर्थ इज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम 180 डिग्री होगा। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? एक के बाद एक आने वाले, राइट। जैसे कि ए और डी क्या है? एडजेसेंट है। सिमिलरली डी और सी क्या है? एडजेसेंट है, राइट। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री लिख देते हैं। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी 180 एंड सो ऑन। बेटा जितने भी ऐसे एडजेसेंट एंगल्स हैं सबका सम क्या होगा? 180, राइट। देन इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है, यहाँ तक का आप नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि अभी मैं आपका ये लेफ्ट हैंड साइड वाला थोड़ा सा इरेज करने वाली हूँ, राइट। तो होपफुली आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, जो डायगोनल्स होती हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब बाइसेक्ट का मतलब क्या है? एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। जैसे ये डायगोनल्स हैं इसकी, फिर से हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड सपोज इनके इंटरसेक्शन पॉइंट है ओ, तो बच्चे ए ओ जो है वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा और ऐसे ही डी ओ जो है वो ओ बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दोनों जब एक दूसरे को काटते हुए निकली तो दोनों ने एक दूसरे को इक्वल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। फाइन, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए इन प्रॉपर्टीज को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं आगे, क्योंकि अब हमने काइट लिखा हुआ था, अब थोड़ा काइट के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है काइट? आप लोग काइट तो फ्लाई करते होंगे, है ना। पतंग तो सब लोग उड़ाते होंगे, नहीं उड़ाते तो कम से कम देखा होगा, राइट। कैसी शेप होती है बेटा उसकी? कुछ इस तरह की। ओ वेट अ सेकेंड, यस, यहाँ पे इस तरह से एंड देन दिस, राइट। तो हमारे पास क्या होता है? हमारे पास यहाँ पे ये जो दो साइड्स हैं बेटा, एडजेसेंट साइड्स, ये वाली और ये वाली साइड इक्वल होती है और ये वाली साइड इक्वल होती है, राइट। इफ आई कॉल इट ए बी सी डी। अब क्वाड्रिलेटरल तो ये भी है बच्चे, लेकिन ये ना तो ट्रेपीजियम में आएगा ना ही पैरेललोग्राम में आएगा। इसमें क्या है? टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, राइट। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ए बी जो है वो ए डी के इक्वल है और बी सी जो है वो डी सी के इक्वल है, राइट। यू कैन सी हियर ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड बी सी इज इक्वल टू डी सी। ऐसे ही इसके वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, जैसे कि जो बी है वो डी के इक्वल है, राइट। वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल, ठीक है। दैट्स इट अबाउट द काइट। काइट पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट येस यू नीड टू नो कि काइट होता क्या है, ओके। चलते हैं थोड़ा आगे।
नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स। बेटा तो ये है तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ही, क्योंकि पैरेललोग्राम भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल ही है। तो पैरेललोग्राम हमारे कितने तरीके के हो सकते हैं? देखो पहली चीज़ क्या हम कर सकते हैं उसमें, कि उसकी सारी की सारी साइड्स के अगर सारे एंगल्स क्या कर दें, इक्वल कर दें, राइट। इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल and are 90 डिग्री, राइट। सारे एंगल्स इक्वल हो और सबका मेजर क्या हो, 90 डिग्री हो, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी अ रेक्टेंगल, दैट विल बी अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम तो ये है ही, तो नो नीड टू से कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी, फिर भी हम आपको याद दिला देते हैं कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होगी और ये भी पैरेलल होंगी, प्लस ये इक्वल भी होंगी, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। और अभी अभी हमने बात किया कि क्या है, एंगल भी सारे 90 डिग्री होंगे, राइट। डायगोनल्स भी बाइसेक्ट करेंगी, क्यों करेंगी, क्योंकि भाई पैरेललोग्राम तो है ही। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट के साथ साथ बेटा इसके डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं। तो जितनी प्रॉपर्टीज थी हम फटाफट से इसकी लिख देते हैं, राइट, जो जो समझा। क्योंकि पैरेललोग्राम में बेटा तो ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, जल्दी लिख देते हैं ये, राइट। ए डी भी पैरेलल होगा बी सी के और ए डी इक्वल भी होगा बी सी के। सेकेंड थिंग, एंगल 90 डिग्री के होंगे, एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 90 डिग्री। देन डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगी, तो ए ओ, इसको ओ नाम दे देते हैं इंटरसेक्शन को, ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड डी ओ इक्वल टू ओ बी, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगी एंड डायगोनल्स आर इक्वल। एक मेजर पॉइंट इसमें क्या आया कि डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल भी होंगी, यानी कि ए सी इज इक्वल टू बी डी। क्लियर है? सो दैट इज अबाउट रेक्टेंगल। अब ऑल एंगल्स की जगह हमारा ऑल साइड्स भी इक्वल हो सकती थी, राइट। खाली साइड्स इक्वल कर देते हैं, एंगल्स को इक्वल नहीं करते, तो हमारे पास एक नया पैरेललोग्राम आएगा। तो क्या किया हमने, ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा ये, राइट। अगेन बेटा ये साइड इस साइड के पैरेलल, ये साइड इस साइड के पैरेलल और सारी साइड्स आपस में इक्वल, लेकिन एंगल नीड नॉट टू बी 90 डिग्री। ऐसे केस में बच्चे ये हो जाता है रोम्बस। क्या हो जाता है, रोम्बस। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। फिर से देखते हैं प्रॉपर्टीज। बेटा पैरेलल है तो अगेन सारी साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी, मतलब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, राइट। ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। अब क्योंकि हमने बोला ये रोम्बस है, तो रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी, राइट। और साइड्स आर इक्वल। अब इसमें एक और बात ध्यान रखेंगे बेटा, इसमें जो डायगोनल्स होते हैं they are not equal but they are perpendicular bisectors of each other। अब तक हमने पहला पैरेललोग्राम पढ़ा है जिसमें डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब पहले लिख लेते हैं, चलो। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, यानी कि बेटा ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि मेरा ए ओ इक्वल टू ओ सी तो है ही, ऐसे ही डी ओ इक्वल टू ओ बी तो है ही, साथ में जो एंगल्स हैं, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, देन एंगल सी ओ डी एंड एंगल ए ओ डी, ये सब क्या हो जाएंगे, अपने आप 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब थर्ड क्या केस हो सकता है पैरेललोग्राम में, कि भाई सारी साइड भी इक्वल हो जाए एंड सारे एंगल भी इक्वल हो जाए, ऑल साइड्स इक्वल
एंड ऑल एंगल्स इक्वल। इक्वल हो जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे, राइट। तो वो हमारे पास बनता है बच्चे स्क्वायर। स्क्वायर तो इसमें क्या है, अगेन स्क्वायर एक पैरेललोग्राम ही है बेटा, सारी साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, 90 डिग्री एंगल, राइट। सब कुछ फटाफट से लिख लेते हैं। ऑल साइड्स इक्वल, वो ऊपर हमने लिख ही दिया है, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, और 90 डिग्री के इक्वल एंगल्स। अब बेटा जो इसके डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के, ध्यान रखेंगे वो इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स जो हैं वो आपके इक्वल भी हैं एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। वो तो होना ही था क्योंकि ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल और रोम्बस का कॉम्बिनेशन हो गया है। तो रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल थे, रोम्बस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, तो इसमें दोनों हो जाएंगे। फाइन, यहीं तक करेंगे आज। अच्छा, अगर आपको मैंने बार बार यहाँ पे इक्वल टू 90 डिग्री करा है, अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो एक बार मैं फिर आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि क्वाड्रिलेटरल्स में एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है, एंगल जस्ट अ सेकंड, या एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो उसको बेटा समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक और आप एक पॉइंट याद कर सकते हो, अगर आपके पास कोई भी एन साइडेड पॉलीगन होता है तो सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स हो जाता है आपका n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री, ठीक है। दिस इज फॉर एन साइडेड पॉलीगन। अब एन कुछ भी हो सकता है बेटा, इट कैन बी 3 फॉर ट्रायंगल, 4 फॉर क्वाड्रिलेटरल, 5 फॉर दी कहते पेंटागन, ठीक है। तो एन कुछ भी हो सकता है, आप ये फॉर्मूला बस याद रखेंगे, n-2 इंटू 180 वही यूज़ किया है मैंने, तभी हमारे पास रेक्टेंगल स्क्वायर्स इनका एंगल क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है। फिर भी इसमें कोई डाउट होगा तो यू मे आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड टू सरल शिक्षा ऑनलाइन।